Praise the Lord. God's people, shalom with you. Radiant Church of Christ, may the Lord Jesus Christ bless you and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा लगातार मिलती रहे। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको ये समय दिया है और आप सब लोगों का क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और धन्य है परमेश्वर जो सदैव हमारे साथ है, आपके साथ है और वो हमें यहाँ तक लेकर के आया है। हमारा आज का थीम है सीक्रेट ऑफ परफेक्शन, सिद्धता का रहस्य। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने का मेरा समय है, अपना आपका भी समय है, तो परमेश्वर मुझसे मेरी प्रार्थना के समय में ज़्यादा बात कर लेता है और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे ये वाली बात कही। तो इस बात को फिर मैंने अपने जीवन में भी लिया, इसके बारे में परमेश्वर से ही बातें की और मैं चाहता हूँ कि ये बात जो मुझ तक पहुँची है मैं आप तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। हमारा आज का थीम है सीक्रेट ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन, सिद्धता का रहस्य क्या है। कौन है ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्त्री या पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, जवान जो परमेश्वर के मार्गों में सिद्ध होना चाहता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में सिद्ध होना चाहता है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की बात में सिद्ध होना चाहता है, परमेश्वर के सामने सिद्ध होना चाहता है और वो धन्य है। और जो नहीं होना चाहता उसे होना पड़ेगा। ये उसकी मजबूरी बन जाएगी कि उसको होना पड़ेगा, नहीं तो वो परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में नहीं आ सकता है जिस रिश्ते में परमेश्वर उसको अपने साथ लाना चाहता है। सच कह रहा हूं मैं आपको ये वाली बात। अब दुनिया के किसी भी बाइबल स्कॉलर से पूछ लेना ये वाली बात। जो लोग परमेश्वर के साथ सिद्ध होना चाहते हैं वे धन्य हैं, और जो नहीं होना चाहते उनको होना पड़ेगा। ये उनकी मजबूरी बन जाएगी। उसके साथ रहना है तो सिद्ध होना पड़ेगा या फिर उसको छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये बात फिर मुझे याद आ गई, बहुत साल पहले मैंने कही थी कि या तो बदल जाएं और या फिर यहां से निकल जाएं। यहां से बोला कलीसिया से नहीं कह रहा मैं, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के राज्य से, तो निकलना पड़ेगा हमें। अगर वहां है तो आपके और मेरे पास, एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के पास चॉइस नहीं है। आप मुझे तो कह सकते हैं, किसी और को कह सकते हैं कि समय नहीं था, टाइम नहीं था इसलिए हम चर्च नहीं जा पाए, बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, काम ज्यादा था इसलिए नहीं जा पाए, और भी बहुत सारे बहाने, एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। एक्सक्यूजेस हमेशा राइट और रॉन्ग दोनों ही होते हैं। लेकिन इस बात की आपके पास पसंद और नापसंद नहीं है कि मैं परमेश्वर के साथ तो रहूंगा, अगर मैं सिद्ध ना भी बनूं तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हो सकता है कि व्यक्ति को अंतर ना पड़ता हो, लेकिन परमेश्वर को अंतर पड़ेगा कि ये मेरे साथ रह करके भी सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। बाइबल की एक बात है भजन संहिता की, हमेशा मुझे चैलेंज देती है। वो भजनकार ये कहता है परमेश्वर को कि मैं तेरे साथ रह करके भी, अगली लाइन क्या, अगर किसी को याद हो तो बताओ, पशु के समान हो गया हूं। कितना दुर्भाग्य, एक आदमी परफेक्ट गॉड के साथ रह के भी जानवरों जैसी हरकतें करने लगा, पशुओं के समान बन गया, निर्बुद्धि, विवेकहीन, मतलब कोई समझ ही नहीं रह गई। अब जब कोई व्यक्ति गड़बड़ करे, गलत काम करे, तो बड़े लोग उसको कहते हैं जानवर, मतलब एक आदमी का मिलान जानवर से कर दी, जबकि ये जानवर नहीं है, इसकी हरकतें, एटीट्यूड, बिहेवियर ऐसा हो रहा है। मैं इसको पढ़ता हूं, मैं बिल्कुल साइलेंट बैठ जाता हूं जब भी कभी मैं भजन संहिता खोलता हूं, ये बात मेरे सामने आ जाए।
भजनकार कहता कि मैं तेरे साथ रहते हुए भी पशु के समान हो गया हूं। अगर ये वास्तव में किसी और के साथ रह रहा होता तो क्या बनने की उम्मीद की जा सकती थी इससे? पशु से बदतर क्या हो सकता है? मतलब कहां तक जाएगा फिर आदमी? देख रहे हैं आप, कारण इसका क्या था? रहा तो उसके साथ, लेकिन उसने उसकी बातों को, परमेश्वर की बातों को अपने ऊपर असर डालने नहीं दिया। परमेश्वर के साथ रहने के बावजूद भी परमेश्वर की बातों को अपने ऊपर उसका रंग चढ़ाने नहीं दिया कि परमेश्वर का रंग मेरे ऊपर चढ़ जाता, परमेश्वर का असर मेरे ऊपर आ जाता। ये नहीं होने दिया इसने। तो हमारा थीम है सीक्रेट ऑफ परफेक्शन। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की चिंता ज्यादा करते हैं। पैसा नहीं बढ़ रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही, इंक्रीमेंट नहीं बढ़ रहा, आत्मिकता में कहां जा रहे हैं इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है कि बढ़े ना बढ़े कोई बात नहीं। ये वाली बात संसार का कोई दूसरा व्यक्ति करे तो बात निभ जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं, कोई स्त्री पुरुष बच्चा बुजुर्ग जवान अगर ये कहता है कि आई एम बिलोंग्स टू द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, तो आपके साथ ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें पाप में मरते हुए संसार से इसलिए बाहर निकाला गया है कि हम बाहर निकले हुए के जैसे दिखाई दे। एक आदमी जिसको नदी में डूबते हुए को निकाल के बाहर खड़ा किया, उसके कपड़े सूखे थे, ऐसा है क्या? उसके कपड़े गीले थे, और उसको पहले से एक आदमी फिर बाहर दिखाई दिया जिसके कपड़े गीले थे, तो ये आदमी क्या समझेगा कि ये भी मेरे समान यहीं से निकाला गया है। अगर मान लीजिए उस आदमी को कोई व्यक्ति मिल जाए जिसके कपड़े गीले नहीं सूखे थे, तो गीले कपड़े वाला क्या कहेगा कि ये वो नहीं है जिसको यहां से निकाला गया है, ये सूख चुका है। तो कुछ ना कुछ पहचान रहेगी जरूर। हम मसीहों को अपने मसीह जीवन में, अपने मसीह एटीट्यूड में, बिहेवियर में, कैरियर में, कैरेक्टर में सिद्ध होने की जरूरत है। परफेक्ट परमेश्वर ने आपको इसीलिए लिया है। लोग कहते हैं कि जी कोई सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग जीवन में, संसार में, अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने सांसारिक और शारीरिक और अपने पारिवारिक सारे व्यवहार में, हर बात में परफेक्ट बनने चाहिए। जो भी काम करो परफेक्टली करो, उसे बढ़िया तरीके से। ये परमेश्वर की हार्ट डिजायर है, उसकी दिली ख्वाहिश है, ये उसकी दिली इच्छा है। और बस केवल यही एक ऐसी किताब है यहां पे जिसमें परमेश्वर की सारी बातें इसके अंदर बंद है। सब बातें परमेश्वर की जो जिंदगियों को परफेक्शन की तरफ ले जा सकती है, इसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी। परमेश्वर के नियम, उसके कायदे कानून, उसकी सिद्धांतिक बातें, उसकी बातें इसमें बंद हैं। जो खोलेगा और पढ़ेगा वो जरूर समझेगा परमेश्वर के हृदय को, और जो व्यक्ति इसे नहीं खोल सकता, इसे पढ़ता ही नहीं है, वो कभी परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ पाएगा। परमेश्वर का हृदय, उसके नियम इसमें बंद हैं, बस, बाकी किसी में नहीं है, इसमें बंद है। आप इसे खोल लेंगे तो आपको मिल जाएगा परमेश्वर का हृदय क्या है। और परमेश्वर से बात करना और परमेश्वर को सुनना कोई बहुत मुश्किल काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये सबसे आसान काम है दुनिया में। परमेश्वर को सुनना सबसे आसान काम है। आप मेरे साथ रह करके भी मेरे मन के बारे में नहीं जानते कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं।
मैं आपके साथ एक थाली में हाथ डाल के खाना खा लूं, फिर भी आपको नहीं पता पड़ेगा मेरे मन में आपके लिए क्या चल रहा है। मैं कठिन हो जाऊंगा आपके लिए, लेकिन गॉड आपके लिए कभी कठिन नहीं होगा साहब। परमेश्वर आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा साहब। वो बड़ा सभ्य, बड़े खुले दिल वाला परमेश्वर है। जब लोग उसके साथ बैठते हैं तो वो खुल जाता है उनके सामने। लेकिन ये सारी बातें, जो बातें मैंने की हैं, सब परमेश्वर के वचन से संबंधित हैं। सब कुछ परमेश्वर के वचन से है। इसके वचन के बगैर कुछ नहीं है। देखिए मेरे साथ निकालिए आप 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। 2 तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 16-17। पूरी बाइबल की सब बहुत बेहतरीन आयत है ये। सारी बाइबल की आयतें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन बात है। तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं ये वाली बात, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसी ट्रांसलेशन में ऐसा भी है कि हर एक शास्त्र, हर एक का मतलब है पुराना नियम और नया नियम। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अर्थ भी यही है, पुराना नियम और नया नियम, कंप्लीट बाइबल। जो लोग ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं पढ़ना पसंद करते या उसकी मुखालफत करते कि ये सही नहीं है, ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वीं आयत। जो नहीं मानते इस बात को कि पुराना नियम भी फॉलो करना चाहिए या पुराने नियम को मानना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उनमें हिम्मत नहीं है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय की 16वीं आयत को खत्म कर दे बाइबल में से। नहीं मानते तो करके दिखाओ ना जरा। तुम नए नियम का पक्ष करे, तुम्हारे नए नियम में ही लिखा है, हटा दो इस आयत को यहां से। है तो किसी में हिम्मत? नहीं कर सकते ऐसा। जब एक बात इसमें लगा नहीं सकते, इसको हटा नहीं सकते, तो इसमें फेरबदल करने की जरूरत क्या है? जो कुछ है उतना काफी है मेरे लिए। लिखा है यहां पे ऐसा कि संपूर्ण, यानी कि पूरा बाइबल ग्रंथ, पुराना नियम भी और नया नियम भी, नया नियम और पुराना नियम दोनों को मिलाकर के बाइबल पूर्ण होती है। लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक उस काम में, हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर। तत्पर का मतलब होता है उसको करने के लिए तैयार। समझाना ना पड़े, बार बार घर जाकर के ना बोलना पड़े, बार बार बैठा करके ना बोलना पड़े, अरे ऐसा करना चाहिए आपको, नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। अगर बार बार ये किया जा रहा है किसी के साथ, तो इस आदमी से उम्मीद 0% है परमेश्वर के वचन का पालन करने की। मैं अपने 30 साल के मसीह अनुभव से बता रहा हूं ये बात। जिसे बार बार एक ही बात को समझाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं, यूं करो, वचन ये बताता है। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये प्रभु के पीछे स्पीड बढ़ा लेगा अपनी। वो स्पीड नहीं बढ़ाते लोग, अपनी चाल से चलते रहते हैं, मसीह रहते हैं, चलते रहते हैं बस अपनी स्पीड में। तत्परता का मतलब होता है कि एक्साइटमेंट रहता है आदमी के अंदर प्रभु की बात को मानने का। आ जाएंगे, चले जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, ये लग रहा आपको कि आदमी एक्टिव है कुछ? ये एक्टिव नजर नहीं आ रहा परमेश्वर की बातों में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा का मतलब है परमेश्वर की डायरेक्शन में,
परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की देख रेख में बाइबल की एक एक बात जिसका आपको पालन करना सिखाया जा रहा है, इसमें से एक भी बात मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोली, और ना मैं अपनी तरफ से किसी को बोलता हूं। एक एक बात इस किताब के अंदर परमेश्वर के मन की रत्ती रत्ती बातें हैं, उस परमेश्वर की जिसके बारे में आप बात करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसके आप अपने घर में गाने लगाते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, जिसके बारे में आप दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को उसके पास लाने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उस परमेश्वर की बात मेरे अंदर कितनी मानी जा रही है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की देखरेख में, परमेश्वर की उपस्थिति में रचा गया है। इसकी एक एक बात, एक एक शब्द उसी परमेश्वर का है, उसी का है, किसी का नहीं है। बाइबल का इतिहास ऐसा बताता है कि समय समय पे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता रहा और बोलता रहा कि लिख, इसे लिख दे, ताकि ये बातें आने वाली पीढ़ियां जान लें कि परमेश्वर ने क्या बातें की। इसकी सारी बात आप और मैं, आपको और मुझे बहुत सिंसियर, परमेश्वर के वचन के प्रति सिंसियर और सीरियस होने की आवश्यकता है कि ये वर्ड ऑफ गॉड है, इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसे मोड़ करके अपनी सहूलियत के अनुसार नहीं बनाया जा सकता है। जो कुछ परमेश्वर को इसका बनाना था वो बना चुका है, बस अब अगर इसमें कुछ और बनाने की कोशिश की तो उसको बिगाड़ा जा सकता है, बस इसे बिगाड़ा जा सकता है, बनाया कभी नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसे परफेक्ट बना चुका है। अब हमारी बारी है इस परफेक्ट वर्ड को परफेक्टली, इसकी अपनी ऑल परफेक्शन में ले लिया जाए और इसके साथ परफेक्शन में बढ़ा जा सके। जीवन के, घर के, परिवार के, हालात के, परिस्थितियों के, आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, हार्दिक स्थितियों में बदलाव आता है परमेश्वर के वचन का पालन करने से। जो गवाहियां आपने सुनी, उन गवाहियों के पीछे कोई नहीं, बस और बस केवल परमेश्वर यहोवा खुद ही है। जो उसकी बात को मानता गया वो बढ़ता गया, और जिसने परमेश्वर की बात को अपने जीवन में नहीं माना उसकी बढ़ोतरी आपको कहीं ना कहीं रुकी हुई नजर आ जाएगी। इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक भी बात को आप और मैं ये कह के नहीं टाल सकते कि मेरी अभी समझ में नहीं आ रही बात, या मैं ये कह के नहीं टाल सकता कि परमेश्वर मुझसे बात करे तो मैं ये वाला काम या वो वाला काम करूंगा। फिर अगर यही आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन, तो अब परमेश्वर कौन है? यहां पे यही परमेश्वर है। अब आप और मैं बात मानने के लिए कौन से परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं? अब बात मानने के लिए, बात का पालन करने के लिए आप और मैं कौन सी घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर स्वयं उतर के स्वर्ग से घर में आ जाएगा, मेरी प्रार्थना की जगह पे आ जाएगा, ये एक लंबा चौड़ा परमेश्वर मुझे दिखाई देगा, मुझे आकर के बोलेगा चलो भाई ये करो आपसे, तब करेंगे। तब शुरुआत होगी। अगर ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात हो जाएगी। संपूर्ण आदर करें आप और मैं परमेश्वर की बात का, इस बात का आदर करें। इस किताब में जितनी बातें लिखी सब परमेश्वर की बातें हैं। इसमें से एक भी बात किसी भी व्यक्ति ने अपने मन से नहीं कही तो ना मानने का या इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं होता। फिर अगर सवाल है आज भी कि परमेश्वर मुझसे कहे, मुझसे बात करे, तो यह असंभव है, नहीं करेगा,
क्योंकि वो यहीं से आपसे बात कर रहा है, आपको यहीं से उसकी बात को मानना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए मैं अपने मोबाइल फोन से किसी से बात कर रहा हूं, मैं किसी से अपने मोबाइल फोन से बात कर रहा हूं और बात करते करते मेरे मन में अचानक ख्याल आया क्या बिना मोबाइल के बात आनी चाहिए, हो जाएगी क्या? सुनना तो चाहता हूं मैं इस आदमी को, लेकिन इस गैजेट के बगैर ये हो सकता है क्या? आप गॉड को इस गैजेट के बिना नहीं सुन सकते। इसमें सारी बात उसी की है, मेरी तरफ से एक भी बात नहीं है। मेरा काम है बस ये आपको ये बताना कि ये परमेश्वर है, यही है परमेश्वर जिसकी बात इसमें लिखी है। बस इस किताब के अंदर परमेश्वर का हृदय बंद है। कितने लोग परमेश्वर के हृदय को सुनना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं? कितने लोग अपने लिए परमेश्वर के हृदय को समझ रहे हैं? बस बाइबल स्टडी करो, आप करते जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा को पुकारो, पवित्र आत्मा मदद करे, क्योंकि पवित्र आत्मा पादरी प्रचारक हेरा फेरी कर सकता है बाइबल समझाने में, पवित्र आत्मा हेरा फेरी नहीं करेगा, क्योंकि वो यहोवा का आत्मा यहोवा के ही मन की बात बताएगा कि ये है बात, असली बात बताएगा होली स्पिरिट। कोई व्यक्ति चूक सकता है बात को सही बताने में, ये पवित्र आत्मा कभी नहीं चूकेगा साहब, कभी नहीं चूकेगा। आपको बिल्कुल परमेश्वर की हार्ट टू हार्ट बात बताएगा कि परमेश्वर के हृदय में क्या चल रहा है। 17वीं आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर। हर एक भला काम का मतलब आप ये मत सोचना, कंफ्यूज मत होना आप। भले काम का मतलब गरीबों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े पहनाना, जानवरों को पानी चारा देना, ये भला काम अच्छा है। लेकिन भले काम से मतलब यहां पे परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बात से भली बात दुनिया में है क्या कोई? आपको और मुझे इस भली बात का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, ये है भली बातें। जब आप और मैं परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ले लेंगे तो हम लोगों का या किसी का भी बढ़िया तरीके से भला कर सकते हैं। फिर हम चाह करके भी किसी का नुकसान और किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गॉड अपने परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। भला काम करने के लिए, भला काम कुछ नहीं मेरे हिसाब से, मेरा अपना जो कंक्लूजन है बाइबल पढ़ के, भला काम बस केवल परमेश्वर की बात को पहले अपने जीवन में पहला स्थान देना है, इसकी बात को मान करके काम करना है। परमेश्वर क्या है? बुरा है और बुरा करता भी है, ऐसा बाइबल में लिखा है। कैसा लिखा है? परमेश्वर भला है और भला, अगर परमेश्वर भला है तो उसकी बातें फिर भली ही हैं, और ये उसी की बातें जो भली बातें हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से, मेरे साथ निकालिए, आप देखिए 2 पतरस पहला अध्याय, उसकी 20वीं और 21वीं आयत। मेरा काम सही बात सामने लाना है, क्योंकि ज्योति और प्रकाश के खुलने से ही अंधकार भागता है। 2 पतरस पहला अध्याय 20वीं और 21वीं आयत। बाइबल ऐसा बताते हैं कि परमेश्वर के वचनों का भेद खुलने से प्रकाश आता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। परमेश्वर के वचन के बीच बारे में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो परमेश्वर के वचन के खुलने से ही बाहर भागेगी। रोशनी के, ज्योति के आने से अंधकार भाग जाता है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में ज्योति का, प्रकाश का काम करता है। जितनी भी आज्ञाएं पवित्र शास्त्र बाइबल में बताई गई हैं वो सारी परमेश्वर की हैं। आपको पालन करना ही है, उसको मानना ही है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई मुझे बताए या परमेश्वर मुझसे कहे कि मैं इसको करूं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप और मैं आज्ञा का पालन करना शुरू कर दें। वो कन्फ्यूजन फैलाएगा, कन्फ्यूज कर देगा और चाहेगा कि हम लेट हो जाएं उसकी बात को मानने में, परमेश्वर की बात को मानने में हम लेट हो जाएं। फिर चाहे समय देना हो,
पैसा देना हो, स्तुति देना हो, महिमा देना हो, आदर देना हो, सम्मान देना हो, धन्यवाद देना हो, कुछ भी देना हो, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें लेट लतीफी हो रही तो सीधी स्पष्ट बात है कि परमेश्वर की बात को मानने में देर हो रही है। और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि आज ही परमेश्वर स्वर खोल दे और उतर आए बस मेरे पास और मेरा मामला शॉर्ट आउट कर दे, बस आज ही मामला निपटा दे परमेश्वर मेरा। अपने बारे में हमारा ये ख्याल है परमेश्वर से, आज ही परमेश्वर मेरी गुत्थियों को सुलझा दे बस। दूसरा पतरस पहला अध्याय 20 और 21 आयत पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। जितनी भी बातें हैं किसी भी व्यक्ति के अपने मन से बोली गई बातें जरूरी नहीं पूरी हो जाएं। और ऐसे बहुत सारे लोग थे बाइबल के अंदर भी, बाइबल के बाहर भी लोग ऐसे हैं जो अपने ही मन से कुछ कुछ बोल देते हैं, वो बातें पूरी नहीं होती तो पता लग जाता कि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर पूरी हो गई तो इसका मतलब ये परमेश्वर की तरफ से था और परमेश्वर की एक भी बात गिर नहीं सकती। पुराने नियम में परमेश्वर यहोवा ने यही कहा था कि ये नबी अपने आप ही भागे दौड़े चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और मैंने को जबकि कुछ भी नहीं कहा कि ये बोले। फिर यहोवा ने कहा था कि इसकी एक ही पहचान है, अगर कोई भी बात पूरी हो जाए तो जान लेना कि मैंने कहा है, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो यहोवा कहता है जान लेना मैंने उस बात को नहीं बोला और ना मैंने इस आदमी को भेजा। दोनों ही मेरी तरफ से नहीं थे। पतरस भी न्यू टेस्टमेंट में पुराने नियम की बात को कोड करके हमें बताते हैं। प्रेरित पतरस कहते हैं, दूसरा पतरस पहला अध्याय 20 पद, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, और जो मनुष्यों की इच्छा से हुई वो कभी पूरी नहीं हुई, फिर वो कभी पूरी नहीं हुई। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की बातें बोलते थे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से इंस्पायरेशन पाते थे, प्रेरणा पाते थे। आपका और मेरा प्रेरणा स्रोत क्या है? कहां से आपको इंस्पायरेशन मिल रहा है? बात को मानने का परमेश्वर की, और परमेश्वर की बात को टालने का भी। अगर परमेश्वर की बात को मानने के लिए आपके अंदर कुछ एक्साइटमेंट आ रहा है तो आप ये जान लो कि ये परमेश्वर के आत्मा का काम है जो आपको प्रेरित कर रहा है परमेश्वर की बात मानने के लिए। अगर कोई ऐसी भावना, कोई ऐसी विचार मन में है कि परमेश्वर की बात को आज नहीं, कल से, परसों से, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद शुरू करेंगे, या तब से करेंगे, या अभी मैं नहीं कर सकता, मेरे मन में परमेश्वर बोझ नहीं डाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर का विरोधी रोक रहा है कि आप परमेश्वर की बात को ना माने। इंस्पायरेशन, प्रेरणा या तो शैतान की तरफ से आएगी कि परमेश्वर की बात को ना माना जाए, या फिर इंस्पायरेशन, प्रेरणा परमेश्वर की तरफ से आएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मधु दीदी के समान, चाहे घर छोड़ना पड़े, जमीन जायदाद, बच्चे सब छोड़ना पड़े, भाई यहोवा के ही साथ रहना है अब तो बस। और परमेश्वर करे कि परमेश्वर के लोग ऐसे ही दिलेर हो जाए, चाहे कुछ भी हाथ से छूटता हो, जान प्राण माल भी हाथ से छूटता हो, जीवन का दाता यहोवा मेरे हाथ से नहीं छूटना चाहिए बस। आपका प्रेरणा स्रोत क्या है? कहां से आ रहा है ये विचार? परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करने का विचार कहां से आया? उसकी बात को मानने में ढीलापन, लेट लतीफी कहां से आ रही है? स्वर्ग से। गैब्रियल, जिब्राइल फरिश्ता रात को सपने में आके बोलता कि कोई जरूरत नहीं यहोवा की बात मानने की, और हमने बोला कि हाँ ये तो जिब्राइल फरिश्ता है, ये झूठ नहीं बोल सकता। झूठा है ये जिब्राइल फरिश्ता इस वक्त। ये वो जिब्राइल नहीं जो यहोवा का जिब्राइल है, ये दूसरा जिब्राइल है जो दूसरे स्टेशन से आया है और आकर के राइट स्टेशन वालों को रॉन्ग स्टेशन पे ले जाना चाहता है। स्वर्ग दूत भी आकर के, माइकल, मिकाएल, रफाएल, कोई भी स्वर्ग दूत आकर के आपके सामने खड़ा करके बोले कि मैं स्वर्ग से अभी अभी आया हूं,
और तुम्हें बाइबल की बात को मानने की जरूरत नहीं है। यहोवा ने मुझसे कहा है कि उससे फलाने से जाके कह देना कि कोई जरूरत नहीं है बाइबल की बात मानने की, उसके बगैर भी वो स्वर्ग आएगा। आप उसको बोलना शैतान निकल यहां से यीशु के नाम में इसी वक्त, क्योंकि वो यहोवा की ओर से नहीं आया था। वो चकमा धोखा हमारे लिए है, नरक के पास बहुत सारा। शैतान हमें धोखा देना चाहता, हमें चकमा देना चाहता कि हम किसी तरह से परमेश्वर की बातों को टालने में माहिर हो जाएं, और यहोवा चाहता है कि हम परमेश्वर की बात को मानने में माहिर हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। और शैतान चाहता है कि हम यहोवा की बात को टालने में परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध महारत हासिल कर लें। इधर से उधर से ये वाला बहाना, वो वाला बहाना, ये वाली एक्सक्यूज, वो वाली एक्सक्यूज लगा लूगे, सारे तंत्र लगा के बोल दिया कि आज नहीं आ पाएंगे। कि तुम तो 3 महीने से कह रहे हो ये वाली बात कि आज नहीं आ पाएंगे। देख रहे हैं आप, संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपको परफेक्ट बनाने के लिए है, और आपको सिद्ध बनना ही पड़ेगा। यह आपकी मजबूरी हो गई है। अब अगर नहीं बने सिद्ध और परमेश्वर के ही साथ रहे, तो जीवन में बहुत सारी उन तकलीफों का सामना करना पड़ेगा जिनका आपको सामना नहीं करना चाहिए था। सिद्धता आपको उठाएगी आपके जीवन में, और बहुत सारी गड़बड़ियां, बहुत सारी चीजें नीचे ही छूट जाएंगी, वो चीजें जो कभी भी आपके लायक नहीं थी, और आप उनसे ऊपर आ जाएंगे। परफेक्शन आपको परमेश्वर की तरफ लेके जाएगी, और परमेश्वर चाहता है कि इसके लोग सिद्ध बने। लास्ट की बात बोल के इसको खत्म करेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय और 4थी आयत, इसका ए पार्ट। देखिए, प्रेरित पौलुस रोम नगर की कलीसिया को कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमें ही शिक्षित करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें ट्रेन करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें परमेश्वर के सामने परफेक्ट बनाने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए लिखा है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज से, पेशेंस के साथ, पेशेंटफुली परमेश्वर के साथ अदब से रहना आना चाहिए हमें, तमीज से, तहजीब से। लखनवी तहजीब हमारे उत्तर भारत में बड़ी मशहूर है। लखनवी तहजीब, लखनवी लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वो तू तू नहीं करते, वो हम और आप कह के लड़ते हैं आपस में। हम बता रहे हैं आपको, अरे आप जाइए, आप क्या नुकसान, नहीं हम बता रहे हैं, आप ऐसे लड़ते हो तहजीब से। लखनवी तहजीब है ये। जब लखनवी तहजीब इतनी मशहूर है, लोग इतनी तहजीब में है, तो यहोवा के लिए तहजीब नहीं होनी चाहिए क्या? हरदोई के लोग यहां बैठे को जानते हैं इस बात को। हम और आपसे लड़ाई होती है, हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए हम कह रहे हैं आपको। अरे जाइए, आप कितनी तमीज से लड़ रहे हो लोग। और हमारे यहां धीरज, यहां पे प्रेरित हमें सिखा रहा है। ये मेरा बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, परमेश्वर के सामने तहजीब से पेश आना, तमीज से। मैं चाहता मेरे लोग मेरे सामने तमीज से बात करें, और परमेश्वर के सामने मैं कैसे जाऊं? फिर मुझे तमीज से जाना चाहिए ना। लिखा है 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन, धीरज और पवित्र शास्त्र के एक्साइटमेंट, इससे आपको प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले। आपको प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। आपको आशा रखनी है, आपको यह आशा रखनी है कि मैं परमेश्वर के समान सिद्ध होना चाहता हूं। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में लिखा है कि तुम क्या बनो? सिद्ध, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आदरणीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे प्रभु यीशु के नाम में
आपकी वर्ल्ड वाइड लेवल की चर्च के लिए प्रभु, पूरी यूनिवर्सल कलीसिया के लिए आप हम में से हर एक को सिद्धता की तरफ बढ़ने में मदद करें, सहायता करें। पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, सहायता करें कि मसीह भारतीय कलीसिया और यूनिवर्सल चर्च प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र शास्त्र के मुताबिक सिद्ध बन जाएं और परमेश्वर की बात को मानने में निपुण हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से ऐसा ही हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।